क्या? Partial pressure of NH3 and H2S would double. हाँ, फिर ग्राफ कैसा बनेगा? सर फोर्थ वाले जैसा. फोर्थ. एनीबडी एल्स? सर फोर्थ वाला ही. हाँ सर. देखो, तुम वॉल्यूम हाफ करोगे, जैसे ही वॉल्यूम हाफ करोगे प्रेशर डबल होंगे, मतलब प्रेशर सडनली इंक्रीज होगा और फिर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा और वापस प्रेशर सेम वैल्यू पे आ जाएगा. तो ए के डब्ल्यू का क्या आंसर आ गया आपको? क्लियर है? यस सर. इज दिस क्लियर? यस सर. तो इसी तरह ये सारे करने हैं. तो इफ यू वांट, मैं फर्स्ट के आंसर्स लिखता हूं, चेक करो तुम लोग. सर हाँ, आपने लाइक फोर्थ वाला कंक्लूड कैसे किया कि क्या? वही होगा? हाउ डिड यू कंक्लूड द फोर्थ ग्राफ? हाउ डिड आई कम टू नो That the answer is the fourth graph because sir, if volume decreases, partial pressure will increase and the reaction. प्रेशर वापस उसी वैल्यू पे आएगा ना? Okay. देखो फर्स्ट वाले के आंसर, इनमें से कोई डिस्कस करना है? सर बी और सी का W. हैं? बी और सी का W. फर्स्ट के बी एंड सी में W वाले वो जो BC 10 का और 10. डब्ल्यू. यस सर. डी का भी डब्ल्यू प्लीज. देखो बी देखते हैं. बी में क्या डिस्टरबेंस किया हम लोगों ने? बी में डिस्टरबेंस किया है आर इज रिमूव. आर क्या था? H2S. अब देखो, अगर हम H2S रिमूव करेंगे, इसके बी वाले में क्या है? इसके बी वाले में अगर हम H2S रिमूव करेंगे, मतलब H2S की कंसंट्रेशन कम करेंगे. H2S की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा. करेक्ट? रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय ले चैटेलियर. करेक्ट? यस. तो अब क्या क्या हमें बताना है? टोटल प्रेशर को क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ आर. पार्शियल प्रेशर ऑफ आर, आर तो यही था H2S. तो इसके लिए तो आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा. क्या पहले टोटल प्रेशर वाली बात कर ले. अब देखो, मान लो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पे ये दोनों का प्रेशर था P1. ठीक है? यस. तुमने थोड़ा H2S हटाया, मान लो X हटाया, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था. तुमने X हटाया, फिर वो Y आगे गया और नए इक्विलिब्रियम पे तो ये हो जाएगा P1 प्लस Y और ये हो जाएगा P1 माइनस X प्लस 1. ठीक है? यस. अब Kp रिमेन सेम. यस सर. तो यहां से मैं कैसी इक्वेशन लिख सकता हूं?
कि P1 square is equal to P1 plus y correct? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. और टोटल प्रेशर क्या है अब नए इक्विलिब्रियम पे? Plus 2y minus x. सही है? Yes, sir. अब इस टोटल प्रेशर के बारे में हम कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? No, Can we sir. comment anything? No, sir. सोचो। अब हमें ये डिसाइड करना है 2y माइनस एक्स ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, करेक्ट? Yes, हाँ। sir. हाँ सर। कोई बता सकता है इसकी कोई ट्रिक? सर मैंने वो केपी का एक्सप्रेशन खोला कुछ उसके एम बाद जीएम लग सकता है इसमें? हाँ हाँ सर। सो y माइनस एक्स नेगेटिव होगा क्योंकि p1 प्लस वाई इंटू p1 प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू p1 स्क्वायर। ऐसे सोच सकते हैं कि x ज्यादा बड़ा हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। एनीबॉडी कैन टेल मी अ ट्रिक क्विकली? भाई इन दो नंबर्स का जीएम P1 है हाँ तो इन दो नंबर्स का एम क्या होगा? सर ग्रेटर देन 2p1 होगा। ग्रेटर देन P1 होगा हाँ हाँ सर। तो टोटल प्रेशर ग्रेटर देन 2P1 होगा। हाँ हाँ सर। समझ गए? यस हाँ, सर। यस सर। यस सर। चलें आगे। 1 second, sir. और कोई पार्ट डिस्कस करना है? सर डी वाला का W, किसका? डी डी डी। डी का कौन सा? सारे? इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, करेक्ट? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब इसमें क्या क्या करना है तुम्हें? टोटल प्रेशर पहले तो तुमने सडनली वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर तो कम होगा पहले सडनली, फिर प्रेशर बढ़ेगा, करेक्ट? वॉल्यूम कम बढ़ा दिया ना एकदम से, वॉल्यूम बढ़ा दिया, टोटल प्रेशर इनर्ट भी ऐड की, इनर्ट ऐड की, रिएक्शन आगे जाएगा। तो 15 वाला ग्राफ बनेगा इसमें? क्या डाउट आ रहा है इसमें बताओ भाई, किसका डाउट है? डी वाला बोलो क्या डाउट है? सर टोटल प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा? देखो आपका ये कंटेनर था, ठीक है, इसमें अमोनिया और दोनों का प्रेशर P1 मान लो, तो टोटल प्रेशर 2P1 था अभी, ठीक है? हाँ सर। अब तुमने क्या किया, इसमें इनर्ट ऐड किया, करेक्ट? इनर्ट ऐड किया है, किस पे किया है? कैसे ऐड किया है इनर्ट? एट कांस्टेंट प्रेशर सर। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, मतलब अगर इनर्ट के मैं कुछ मोल्स ऐड कर रहा हूं तो उसी हिसाब से इस कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ा रहा हूं, करेक्ट? जी सर। तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो टोटल प्रेशर तो 2P1 ही रहेगा,
लेकिन हाँ। इंडिविजुअली अमोनिया और H2S का प्रेशर कम हो गया, हाँ सर। तो पार्शियल प्रेशर कम हो गया, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो रिएक्शन आगे चलेगा और वापस इन लोग का पार्शियल प्रेशर P1 पे लाएगा, तो टोटल प्रेशर फिर कंटेनर में बढ़ जाएगा ना। सर रिएक्शन आगे बढ़कर वो फिर से वो P1 पर लाने की कोशिश करेगा। ये देखो सुन, ऐसा करते हैं, ये रिएक्शन है, ठीक है, अग्रीड, और इनिशियल इक्विलिब्रियम पे इनका प्रेशर P1 P है, ठीक है, यस यहाँ तक सर। क्लियर है सबको। अभी P1 के लिए, और इस समय कंटेनर का वॉल्यूम मान लो V, ठीक है, तो मोल्स कितने होंगे अमोनिया के, ओके, यस और सर। इतने ही मोल्स होंगे H2S के, ठीक है। यस सर। इस नंबर को मान लो मैं कह देता हूं X, तो अभी कंटेनर में गैसेस के 2x मोल, ठीक है। यस सर। अब मैंने क्या किया, मान लो इनर्ट के भी 2x मोल्स ऐड कर दिए, तो अब क्या होगा, टोटल मोल्स कितने हो गए गैसेस के, 4x। 4x, ठीक है। प्रेशर तो टोटल रखना है मुझे 2P1, तो अब वॉल्यूम कंटेनर का चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2V, ठीक है। यस सर। तो पार्शियल प्रेशर अमोनिया और H2S का बदल गया और ये हो जाएगा P1/2। यस सर। तो अब ये रिएक्शन आगे चलेगा, तो अब ये जो रिएक्शन था, अब डिस्टरबेंस होने के बाद इनका प्रेशर P1/2 हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन आगे चलेगा और नए इक्विलिब्रियम पे ये आएगा, X मत करो, A कर लो या, ठीक है। और ओके Kp सर। रिमेन सेम, ठीक है। यस सर, फाइनली आई गॉट और इट। इनका वापस प्रेशर P1 हो जाएगा, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर, और इनर्ट का पार्शियल प्रेशर भी 2P1 है, तो टोटल प्रेशर कंटेनर में 4P1 हो जाएगा, गॉट इट। यस सर, गॉट इट। तो इस तरह बाकी कर लोगे सर। सर सर आप आंसर्स दे सकते हो। हाँ, आंसर्स मैं भेज दूंगा, और उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो यू कैन डिस्कस विथ मी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये कुछ साल पहले का मेजर टेस्ट का ही प्रॉब्लम है। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट दिस प्रॉब्लम। एक दो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स कराने हैं मुझे, फिर आइनिक पे स्टार्ट करेंगे।
तो इसका आंसर बताओ। प्रॉब्लम क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ग्राफ से क्या? मैं ग्राफ इज ऑफ GR वर्सेस मोल फ्रैक्शन। सो आपने बोला GR वर्सेस मोल फ्रैक्शन, राइट? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। हाँ, ओके सर। हेलो सर। बोलो। सर जो फर्स्ट वाला है सर उसमें वो डेल्टा एस जो है सर वो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए ना सर, और डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए। क्या कह रहे हो? फिर से रिपीट करो। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सर उसके लिए एंट्रोपी चेंज हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और जो एंथैल डेल्टा एच है वो नेगेटिव आना चाहिए ना सर। इसमें सर ए पार्ट में। हाँ, तो ठीक है, फिर डिसाइड करो आगे क्या करना है। ओके सर।
हो गया प्रॉब्लम ये? Yes, sir. क्या आंसर होंगे बताओ? ABD. ABD. Anybody else? Yes, sir. Same. Yes, sir. Same. सबका ABD आ रहा है? मुझे हाँ। लग रहा है किसी का कोई और आंसर? डी नहीं लग रहा है है? डी नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है डी नहीं होगा, मतलब AB अकॉर्डिंग टू यू। यस सर चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम। रिएक्शन क्या दिया है हमें? थ्री मोल से स्टार्ट किया है, तो इनिशियली 30। इक्विलिब्रियम पे ए का मोल फ्रैक्शन 0.3 है, सही दिया है ना? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? बताओ जरा, एक्स कितना आ रहा है? आ रहा है? 21/17. 21/17. 21/17। 17. ठीक है, तो एक्स आ गया 21/17। तो केसी निकाल लो इसका। केसी कितना हो गया? वॉल्यूम 1 लीटर ही था। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, लेसर देन 1 है ये? ग्रेटर देन 1 Greater than 1. तो ए तो करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया, सी चेक करें क्या हुआ? ए वाला कैसे किया? ए वाला कैसे किया? पी पे स्लोप क्या है इसका? भाई जीआर के ग्राफ का स्लोप डेल्टा जीआर है। पी और क्यू पे देखो स्लोप नेगेटिव है, आर पे 0, एस पे पॉजिटिव। अच्छा, वो स्लोप देख के डिसाइड किया। सर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा इक्विलिब्रियम पे नहीं सर मेरी मिस्टेक तो डेल्टा जी नॉट लेस देन 1 हो गया। सॉरी एपी लेस देन 1 होगा।
तो ये ग्रेटर ABCD आंसर। तो सी वाला कैसे आ गया? और सर ठीक है सर। तो D कैसे आया? डी तो R से T देखो, डेल्टा GR पॉजिटिव है ना, हाँ, रिएक्शन नहीं होगा ना। राइट। सर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना वो पॉजिटिव। हाँ। सर आपको कैसे पता कि डेल्टा जी आर ग्राफ का स्लोप ही है? डेल्टा GR क्या है भाई? चेंज इन G, करेक्ट। यस सर। और ये तुम्हें G का ग्राफ दिया है, तो चेंज इन G क्या होगा इस ग्राफ का स्लोप? सो बट मोल फ्रैक्शन भी तो दिया है, मोल फ्रैक्शन। हाँ तो बेटा जब एक रिएक्शन होता है उससे चीजों के मोल्स बदलते हैं, इसीलिए सिस्टम की टोटल गिब्स फ्री एनर्जी बदलती है, यही तो इक्विलिब्रियम है भाई। देखो यही सब चीजें मुझे थोड़ा सा डिटेल में तुम लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, थोड़े इंपॉर्टेंट सर नोट। सी वाला फिर से समझोगे? मैं सब काफी चीजें सर सी समझा और रहा डी हूँ। नहीं आ रहा। फर्स्ट मेक सम नोट्स, आई एम गिविंग यू सम नोट्स, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, first thing so I will want you to explain the difference between chemical equilibrium constant okay, so can anybody tell me what are units of chemical equilibrium, what are units of equilibrium constant? सर मोल पर लीटर और Mole एटीएम। per liter। सर वो फिर रिएक्शन रेज टू एनर्जी। डेल्टा एल। हाँ सॉरी raise to delta n, है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तुम लोगों ने एक इक्वेशन अभी अभी की, डेल्टा G नॉट इज माइनस RT ln के, हाँ K का तुम लॉग ले रहे हो, और जिस चीज का लॉग लेते हैं उसके यूनिट नहीं होते, दैट हैज टू बी अ यूनिटलेस थिंग। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कभी कोई यूनिट्स होने ही नहीं चाहिए। सर वो थर्मोडायनामिक वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। So all of you know what is thermodynamic equilibrium constant? यस सर। यस सर। So thermodynamic equilibrium constant is numerically equal to chemical equilibrium constant, correct? यस सर। यस सर मैग्नीट्यूड वाइज। Magnitude wise, but which magnitude wise? KP। Not always KP. KP, not always KP। तो बस वही चीज लिखानी थी एक। तो फॉर होमोजीनियस गैस फेस रिएक्शन, होमोजीनियस गैस फेस रिएक्शन है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kp। होमोजीनियस एक्वस फेस रिएक्शन है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc। ओके, और अगर हेट्रोजीनियस रिएक्शन है
तो thermodynamic equilibrium constant is K when all active masses, अच्छा Kp में भी एक important चीज, active masses should be in ATM. Active masses of gases in ATM of aqueous solutions in moles per liter. इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी that will be thermodynamic equilibrium constant. क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हम लोग, that delta dr naught is minus RT ln बोलो सर ये जो के थर्मोडायनामिक इक्वल्स केसी आया होमोजेनियस एक्वस का, वो हम डिराइव कैसे करेंगे? डीपी हमने डीपी से डिराइव किया था ना नॉर्मल। डिराइव ये देखो तुम लोगों ने क्या, देखो लिसन, किसी भी सब्सटेंस की गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? Ga नॉट प्लस RT ln एक्टिव मास ऑफ A, ठीक है? किसने पूछा था डाउट? यस सर मैंने। अब एक्टिव मास किसी भी चीज का क्या हो, बताओ? यहीं से दिक्कत आती है ना भाई, एक्टिव मास के ही कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि देखो एक्टिव मास का भी लॉ भी लिया जा रहा है। ओके यस सर। सर एक्चुअली लॉन ए जो आया वो तो समझा मुझे, बट dg इक्वल्स vdp से हमने डिराइव किया था, तो प्रेशर के क्या बेसिस dg इज इक्वल टू vdp से डिराइव किया मेरे भाई? क्या चीज डिराइव की है वहां से? g1 इक्वल्स g1 नॉट प्लस RT/ln p ऐसे करके डिराइव किया था नहीं हमने। नहीं तो यार ये रिएक्शन है, ठीक है? ये कोई भी रिएक्शन है, ठीक है? यस देखो सर। अब इस समय अगर ये रिएक्शन थोड़ा सा आगे गया तो इसकी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या होगा, वो निकालना है ना तुम्हें। यस सर। ये निकालना है ना, डी ऑफ डेल्टा जी आर। रुको यस सर। पहले डेल्टा जी आर लिख लो। डेल्टा जी आर क्या है इसका? सी टाइम्स जी सी ठीक है? यस सर। अब ये जी ए जी बी जी सी जी डी के लिए सबके लिए ये रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा जी आर। ये आ जाएगा। ये ओके क्यू सर। है, ये क्यू है, ठीक है? एक्चुअली मेरा डाउट था कि यहाँ पे हमने मोलैरिटी या पार्शियल प्रेशर कुछ भी हो सकता था ना, कुछ भी हो बट सकता है, हमने करेक्ट? एक्चुअली सिर्फ पार्शियल प्रेशर के लिए डिराइव किया, इसीलिए मुझे ये डाउट आया। क्या हमने पार्शियल प्रेशर के लिए नहीं डिराइव की? ओके सर। हमने यहाँ कहीं पे पार्शियल प्रेशर लिखा नहीं लिखा सर। है। देखो इसमें बात क्या है,
एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास किसी भी सब्सटेंस का अगर वो गैस, ठीक है, तो उसको मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर होता है जिसको कहते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट, ठीक है। Yes, sir. अब इस एक्टिविटी कोएफिशिएंट के यूनिट्स होते हैं 1/ATM के। तो Okay, अगर sir. तुम ये पार्शियल प्रेशर को ATM में रखोगे तो ये यूनिटलेस हो गया ना, Yes, sir. समझ लो। और Yes, sir. एक्टिविटी कोएफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होती है, तो हम कहने लग जाते हैं एक्टिव मास इज पार्शियल प्रेशर। ओके। Okay, sir. और सॉल्यूशंस के लिए ऐसे ये होता है मोलैरिटी ऑफ ए इनटू वही है ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और अब इस एक्टिविटी कोएफिशिएंट के यूनिट्स होते हैं लीटर पर मोल के, समझ रहे हो? Okay, sir. Yes, sir. तो एक्टिव मास हमेशा यूनिटलेस होता है। तो एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा यूनिटलेस होता है, समझे? Yes, sir. लेकिन 12th स्टैंडर्ड तक हम लोगों को एक्टिविटी कोएफिशिएंट पढ़ना नहीं होता है, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो हम लोग क्या करें, अब एक्टिविटी कोएफिशिएंट अगर तुम्हें बताना नहीं है तो भाई तुम्हें तो हमें फिर यही बोलना पड़ेगा कि एक्टिव मास के यूनिट्स होंगे, करेक्ट? हाँ, sir. एक्टिव मास के यूनिट्स होंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी यूनिट्स हैं, हाँ, sir. समझो? Yes, sir. इसलिए 12th स्टैंडर्ड तक 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हाँ, मतलब एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है। एक्चुअली थर्मोडायनामिक वाला ही सही है, यूनिट नहीं होता है। मतलब वो क्या, हमारा केसी केपी जस्ट इंट्रोड्यूस फॉर 12th स्टैंडर्ड। यस, ओके सर ये सेकंड स्टेप जो है सर उसमें तो लीटर पर मोल यूनिट आ गया ना सर, हाँ। पर सर यूनिटलेस होना चाहिए था ना वो। अरे यार मोलैरिटी के भी तो यूनिट होंगे। अच्छा हाँ सॉरी। सर बोलो। सर 2 पेजेस पीछे जा सकते हैं? यस सर। हाँ सर। सॉरी के क्या है? हाँ? के क्या है? सिर्फ के क्या है मतलब थर्ड? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिकल। अच्छा मतलब वो केसी के पी, हाँ वो तो हेटेरो के लिए की है ना। इंजीनियर्स के लिए तो केसी कुछ फिक्स नहीं होता है इसलिए ना। सर पर वो पिछले क्वेश्चन के लिए डेल्टा जी आर उसका स्लोप कैसे हुआ, मुझे अभी तक समझा नहीं। हाँ? वो पिछले क्वेश्चन के लिए ग्राफ का स्लोप डेल्टा जी आर क्यों होगा? डेल्टा जी आर का मतलब क्या होता है? चेंज इन गिब्स की एनर्जी ऑफ रिएक्शन। यस सर। व्हेन रिएक्टेंट्स गो टू प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में ये क्या है, XA इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इज इक्वल टू 1। रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो है ये प्योर रिएक्टेंट्स है,
point P is pure reactant, Yes, correct? sir. And point T is pure products. Yes, sir. तो अब अगर मैं P से T की ओर मूव कर रहा हूँ, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, Yes, sir. और इस प्रोसेस के चेंज को ही, इसमें जो जी का चेंज हो उसी को तो मैं डेल्टा जी आर कहूंगा ना। अच्छा, हाँ सर, समझ गई। सो आप इस क्वेश्चन में वो सी वाला पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो? ये वाला पार्ट Yes, sir, please. यार, ये गैस फेस रिएक्शन है। यस सर। तो गैस फेस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी आर विल बी माइनस आर टी एल एन के थर्मोडायनेमिक, और के थर्मोडायनेमिक विल बी के पी। यस। और इसका के सी देखो ये आया, इसका के पी क्या होगा, के सी इंटू आर टी रेस टू डेल्टा एन जी। डेल्टा Yes, एन जी sir. -1 है, रूम टेम्परेचर ले लें तो केपी इसका लेस देन 1 आ रहा है। हाँ, केपी लेस देन 1 तो लॉग केपी नेगेटिव होगा, वो डिफाइन नहीं है। डिफाइन बेटा पॉजिटिव हो जाएगा ना डेल्टा जी। पॉजिटिव। लॉग केपी नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ सर। समझ तो में? सर लॉग केपी अगर नेगेटिव होगा तो वो एल एन डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर वो नेगेटिव वन से छोटा है, नेगेटिव नहीं। ln kp The is the value of the Log log KP. is negative. इसके अंदर वाला ओके सर, अंडरस्टूड। no sir. इसमें कई लोगों ने गलती की थी, वो केसी 1 से ग्रेटर देखते ही, क्लियर है? सर आप ए पार्ट एक बार बता सकते हो? देखो ए और बी पार्ट के लिए भी मैं थोड़े से पॉइंट लिख देता हूं। पहले तो डेल्टा जी नॉट जो होता है रिएक्शन का, इस प्रॉब्लम के लिए कैन यू टेल मी पी क्यू आर एस टी इन पॉइंट पे डेल्टा जी आर नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी? पॉजिटिव राइट। सब पे sir, above the graph is a positive u, delta and g negative. देखो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन के लिए भाई आपको याद रखना है, डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी नॉट तो रहता है कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो बदलता नहीं है, ठीक है? क्लियर? और क्या बदलता है? डेल्टा जी बदलता है। डेल्टा जी आर। क्लियर है ये बात? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी आर जीरो होता है, डेल्टा जी आर नॉट जीरो नहीं होता है इक्विलिब्रियम, ये तो फिक्स रहता है ना, ये बदलता है ही नहीं।
करेक्ट। हाँ सर, यस सर। और एक पॉइंट लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, GR इज मिनिमम, GR के ग्राफ का मिनिमा आएगा। ये देखो, अब इस ग्राफ में ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिया, इसमें पूरे ग्राफ में डेल्टा GR नॉट फिक्स्ड है पॉजिटिव, पॉइंट P और Q पे डेल्टा GR नेगेटिव है, S और T पे डेल्टा GR पॉजिटिव है, R पे डेल्टा GR 0 है। ठीक है, यस सर। अच्छा, और एक पॉइंट लिख लेते हैं, डेल्टा GR नॉट किसी रिएक्शन का पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? कोई बता रहा है? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव वाला नॉन स्पॉन्टेनियस। सही है। Yes, sir. स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? Fast reaction. अपने आप Activation energy is 0. और इसको कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते रहना। Kc is almost मतलब the reaction is almost completion, towards completion. सब गलत है सब। तो ये सब डेल्टा जी रिएक्शन के लिए होगा ना? ये डेल्टा G नॉट है। हाँ, इसके लिए तो नहीं होगा। डेल्टा G नॉट नेगेटिव का क्या मतलब है? ये सब मेजर टेस्ट में गलती कर दोगे थ्योरी प्रॉब्लम्स में, इसीलिए मैं सब बता रहा हूँ। क्वेश्चन वहां लोग ऐसा ही बनाएंगे कि इसी में फंसाएंगे तुम्हें। बता रहा है कोई? नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन नहीं होगा ना। पॉजिटिव वाला नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे यार, नेगेटिव वाला ही तो पहले खत्म कर लो। सर आप ही बताओ ना। हाँ, इसका मतलब ये होता है समझे? डेल्टा GR नॉट नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर तुम सब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को एक एक मोल ले लो कंटेनर स्टार्टिंग में, सबके एक एक मोल मतलब एक एक एक्टिव मास, मोलारिटी 1 या प्रेशर 180 है, जब सबका स्टार्टिंग में 1 लो तब ये रिएक्शन आगे चलेगा। डेल्टा GR नॉट नेगेटिव का ये होगा, और डेल्टा GR नॉट पॉजिटिव का भी सेम मतलब ये है कि अगर सब कुछ 1 लिया तो रिएक्शन पीछे चलेगा। ये क्लियर है? Yes sir. तो वो स्पॉन्टेनियस आपने लिखा है वो नहीं है ना उसमें? नहीं, वो है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि अगर सबका 1 मोल है तब वो किधर चलेगा। ओके सर। और डेल्टा GR नेगेटिव का मतलब क्या होगा?
No condition on R and T, right? डेल्टा जी आर नेगेटिव का मतलब जो गिवन कंडीशंस हैं, जो अभी तुमने मोल्स ले रखे हैं, उन कंडीशंस में ये फॉरवर्ड चले, करेक्ट? सर वो जो आपने पॉइंट लिखा है वो डेल्टा जी आर इज मिनिमम ऐसा आना चाहिए था क्या? क्या? सर वो पॉइंट जो आपने लिखा है थर्ड वाला डेल्टा जी रिएक्शन में, सर वो उसमें डेल्टा जी आर मिनिमम है ऐसा आना चाहिए था। नहीं, जी आर मिनिमम है, डेल्टा जी आर तो 0 है ना बेटा, ये देखो ग्राफ फिर हाँ, से। So at equilibrium. At right? equilibrium. एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? आर है ना इक्विलिब्रियम, हाँ वो 0 हो रहा है डेल्टा जी आर। तो जी आर मिनिमम है, डेल्टा जी आर 0 है। हाँ ओके सर, राइट। सर आपने ये जो पॉइंट अभी जो एक्सप्लेन किया है तो सिर्फ ऑन टेकन कंडीशन, तो इसका मतलब नहीं समझा मुझे। टेकन कंडीशन मतलब जो अभी मैंने मोल्स ले रखे हैं, जितने भी मोल्स या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के। सर तो लेकिन फिर डेल्टा जी नॉट आर मतलब वो तब का जब मतलब इनिशियल में 1 देते हैं ऐसा। देखो ऐसा एग्जाम्पल समझिए, मान लो कि ये रिएक्शन A गोइंग टू B, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अब इसका डेल्टा जी आर नॉट है, मान लो +20, इसका मतलब क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। इस नॉन स्पॉन्टेनियस से तुम क्या मतलब निकालो कि अगर A और B दोनों का एक एक मोल लोगे स्टार्टिंग में, तो ये रिएक्शन पीछे चलेगा, ठीक है। हाँ यस। लेकिन मान लो स्टार्टिंग में मैंने इसके 5 मोल लिए, इसके 0, ठीक है। यस। अब इस रिएक्शन का इन कंडीशन से मैं डेल्टा जी आर निकालूंगा, अच्छा अच्छा, वो नेगेटिव आएगा, मतलब इन कंडीशंस में ये आगे चलेगा, फॉरवर्ड जाएगा। हाँ हाँ ओके समझ गया। तो Yes, किसी sir. गिवन कंडीशन में किधर जाएगा? वो डेल्टा जी आर से। डेल्टा जी आर। हाँ डेल्टा जी आर नॉट का मतलब अगर सबके मोल्स 1 लिए तो किधर जाएगा? ओके ओके, यस सर। डेल्टा जी आर नॉट इक्विलिब्रियम पे कंपेयर करना है ना। आई होप ये होता है। सबको So क्लियर है। मतलब हम बोलो। हम डेल्टा जी आर पूरे रिएक्शन के लिए नहीं लिखते हैं ना, मतलब डेल्टा जी आर एक स्पेसिफिक मतलब एक इंस्टेंट के लिए लिखते हो रिएक्शन के। सर लास्ट क्लास जीकेसीएच सर ने बोला था कि जब भी हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं तब जो हमने 25 डिग्री सेल्सियस और वो 1 atm प्रेशर वो नहीं होता, बट सबका पार्शियल प्रेशर 1 होता है। उसका रीजन भाई इस चैप्टर के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन तुम्हारी मोल्स की है ना। हाँ सर, इस चैप्टर में स्टैंडर्ड कंडीशन एक्टिव मास 1 वाली है। सर आप डिफरेंस का पेज दिखा सकते हैं वापस? कौन सा? वो डिफरेंस वाला पेज, 2 पेज पहले। सर हाँ सर मतलब अभी जो आपने एग्जांपल दिया था सर, सर उसमें वो डेल्टा जी आर नॉट +20 था, मतलब इक्विलिब्रियम पे वो उसका था क्या वो डेल्टा जी आर नॉट? इक्विलिब्रियम पे या शुरू में या कभी भी डेल्टा जी आर नॉट +20 रहेगा। डेल्टा जी आर नॉट बदलता नहीं है। अच्छा, देखो डेल्टा जी आर नॉट का पहला पॉइंट क्या लिखा है? हाँ कांस्टेंट है, राइट। सो ये डेल्टा जी आर नॉट पॉजिटिव के लिए सिर्फ फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड आएगा ना, और सेम डेल्टा जी आर नॉट पॉजिटिव के लिए जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उसके जगह बैकवर्ड जाएगी, राइट? नहीं बेटा, डेल्टा जी आर नॉट पॉजिटिव का मतलब बस ये है कि ये रिएक्शन
अगर सबके एक्टिव मास 1 होंगे तो पीछे जाएगा। ओके, मतलब स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड, राइट? स्पॉन्टेनियस इन Okay, sir. बैकवर्ड डायरेक्शन। सर डेल्टा जी रिएक्शन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? डेल्टा जी रिएक्शन देखो, सर वो टेकन कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना हाँ। बैकवर्ड। डेल्टा जी आर हाँ, वो moles is gives free energy to when all active masses are 1, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास अगर 1 है तब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, वो डेल्टा जी आर नॉट है। ठीक है। यस। और डेल्टा जी आर क्या है? टेकन कंडीशन। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज at the given active masses, अभी जो तुमने ले रखे हैं। ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। हो गया नोट? सर फिर डेल्टा जी आर पॉजिटिव मतलब बैकवर्ड जाएगा ना? बैकवर्ड इज स्पॉन्टेनियस है। हाँ सर। हाँ सर एक बार आप वो वाला पेज दिखा सकते हो जहाँ पे आपने वो हेटेरोजेनस रिएक्शन लिखा था ना, उसके लिए के थर्मल क्या होता है, फिर उसका नेक्स्ट पेज ऊपर दिखाना। कौन सा? सर वो वाला पेज था ना जहाँ पे आपने हेटेरोजेनस रिएक्शन के लिए के थर्मल क्या होता है होमोजेनस। हाँ सर, इसके पहले वाला पेज है क्या वो? हाँ सर ये वाला पेज। ये हाँ सर ये वाला। बोलो। अगर इसके नेक्स्ट वाला भी बताऊंगा। इसका नेक्स्ट पे नेक्स्ट मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। नहीं सर जब आपने वो एक्टिविटी लिखा था ना वो वाला पेज। हाँ हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। सर आपने जो 3 - 2x अपॉन 3 - x इज 3/10 लिखा था सर, वो कैसे आया था सर आपको? तो दिया था ना इक्विलिब्रियम पे आर का मोल फ्रैक्शन 0.3। अच्छा सर यहाँ पे डी जी आर बाय डी एक्स ए नहीं होगा क्या? तो डी एक्स ए तो नेगेटिव है ना? डी एक्स ए यार यहाँ स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो आर मिनिमा है ना, यहीं पे तो होगा इक्विलिब्रियम। चलो चलो थोड़ी आयनिक की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। कुछ स्टार्ट कराया था सर ने? नहीं सर। नहीं सर। Sir, अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई है तुम लोग की केमिकल इक्विलिब्रियम की? yes, sir. हाँ सर, ऑलमोस्ट एक आधा एक्सरसाइज जैसा कुछ बाकी हो गया। बाकी डिस्कशन भी हो चुका है ना? डिस्कशन नहीं सर, डिस्कशन नहीं हुआ। तो वो महेश सर रिकॉर्डिंग लिखते थे। हाँ तो आयनिक इक्विलिब्रियम
is a study of electrolyte. What are electrolytes? Electrolytes are species which produce ions in a solution. Correct? तो solution में जो ions produce करें ऐसी species को हम electrolyte कहते हैं. So there are several ways in which we can classify electrolyte. तो एक तो बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं. Electrolyte can be classified as strong electrolyte or a weak electrolyte. Strong electrolyte जिसका degree of dissociation equal to या almost one, जो completely dissociate कर जाएगा solution में, those electrolytes are called as strong electrolytes. Or similarly weak electrolytes which will partially dissociate. So alpha is between 0 and 1. This is a weak. Okay. Another classification of electrolytes can be done as electrolytes can be classified as acids, bases, or salts. Correct? What are acids? Can anybody tell? में एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वो माइनस कंसंट्रेशन Form hydronium ions on dissociation. Water में जाके. Yes sir. which form hydronium ions on dissociation. On dissociation. H plus donor. जो इस solution में H plus ions donate करें, correct? वो हो गए acid. bases कोई बता रहा है? H plus X. OH minus. OH plus acceptor. OH minus. तो ये डेफिनेशन दी थी एसिड बेसिस की, किसने दी थी ये? Arrhenius. Another concept was given by Bronsted. Bronsted-Lowry. According to Bronsted-Lowry, what is acid? Proton donor. Proton donor. And base? Proton acceptor. Proton acceptor. Proton acceptor. And another definition was given by Lewis. According to Lewis, acid is a electron pair acceptor. Electron pair donor. And base is a electron pair donor. And in any situation, what is a salt? Salt is a species having Cation from base and an ion from cation acid. from base and anion from acid.
ठीक है, नोट करोगे। So हाँ, the whole chapter won't come for the MT, right? यस, So till what part would be coming? यार ये कुछ चल रहा है, देखेंगे एमपी का कितना हो जाएगा। मोस्टली आई थिंक यू शुड फोकस ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। Okay, sir. Sir, what? Can you repeat? I am saying focus on chemical equilibrium for major test. Okay, sir. समझे नोट? सर एक मिनट सर। सर सर आपने वो ब्राउन कलर में क्या लिखा है, कैटायंस? Cation from base, anion from acid. Accord salts. Accord. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल भी देख लेंगे सबके ऐसे। तो जैसे HCl, हार्डिनस एसिड, है? सो HD मतलब D वाला क्या है इसमें? HCl है। HCl है वो। अच्छा ओके सर। HCl है। और फिर HCl, ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड, अमोनिया, ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस, करेक्ट? Zn2 plus Lewis acid, ammonia, Lewis base, क्लियर है ये सारे एग्जाम्पल? सर Bl एसिड क्या होता क्या? है? सर Bl एसिड। ब्रोंस्टेड-लॉरी। अच्छा। सर हाँ, तो HCl कैसे ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड हो गया? H प्लस डोनेट कर सकता है ना? प्रोटॉन क्या होता है? H प्लस। यस सर, अंडरस्टूड। प्लस डोनेट कर सकता है ना? हाँ सर, कर सकता है। हो गया नोट? कर लिया? सर एक
हाँ सर। चलो तो आगे इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके सर। तो हाँ बोलो। जो डेल्टा जी आर का हमने ये निकाला था कि आर टी एल एन जो हमने एक्टिव मासेस ऑफ ए उसका डी का, फिर वो हम डिराइव कैसे कर सकते हैं? यानी पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में तो किया जा सकता है, कौन Yes, पर sir. एक्टिव मासेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? इसमें सर डेल्टा जी first आर का जो, equation. हाँ जो हमने ये। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की, उसे डिराइव कैसे किया जा सकता है? कौन सी इक्वेशन? तो फर्स्ट यही- जो आपने ऊपर लिखा है ना, वो हमने सिर्फ वही। प्रेशर के लिए डिराइव किया, गैसियस प्रेशर इक्वेशन के के लिए डिराइव कहाँ किया तुमने, जरा बताओ मुझे। सर हमने VDP को RT/P लेके इंटीग्रेट किया था। क्या किया तुमने? Vg इज इक्वल टू VDP प्लस ST हाँ सर SDT। सर जो बेसिक टर्म थी डेल्टा जी की VDP माइनस एसडीटी से, उसी को बस एक टेम्परेचर पे लेके उसी को किया था, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के। नहीं कुछ जस्ट 1 मिनट। तब मेरा यही था। VDP माइनस एसडीटी, आप क्या कह रहे हो? तो फिर उसे टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया, अच्छा। और फिर उसे इंटीग्रेट कर लिया था RT/P लेके। हाँ तो V को नहीं, RT/P लिख दिया था, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया था। ये तो तुमने पहले तो केवल गैसेस के लिए किया। यस सर। हाँ सर फिर मैं पूछ रही हूँ कि एक्टिव मासेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अगर हमें जनरलाइज लिखना है तो? भाई ये तुमने गैस के लिए किया। यस सर। गैस के लिए वॉल्यूम को तुमने RT/P लिख लिया। यस सर। और इसीलिए गैस का एक्टिव मास उसका पार्शियल प्रेशर होता है। यस सर। सर तो फिर एक्वियस सोल्यूशन का जो हम लोग अब डिफाइन करेंगे प्रेशर या लेटर चैप्टर्स में, तो उसमें वैसे ही आता है, उसकी मोलारिटी आती है। You don't go into this derivation. Don't Okay, try sir. to derive this equation. This is my suggestion. Don't try to go into derivation of this. ये बेसिक इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। ओके, डोंट गो इनटू डेरिवेशन। ओके सर। बस इसको, इससे ही आता है पूरा इक्वेशन। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। सर आप कोई असाइनमेंट भेजने वाले हो रैंक लिस्ट पे कुछ? भेज देंगे। अच्छा ओके।